हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जंतुओं में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पढ़ी थी। अब इस वीडियो में हम पौधों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है पादपों में अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो पादपों में जो अलैंगिक जनन होता है इसमें बहुत सारी विधियां हैं। अलैंगिक जनन समझते ही हैं। जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें नर व मादा लिंगों की अलग अलग आवश्यकता नहीं होती। अब इसके अंतर्गत हमें कुछ प्रक्रियाएं पढ़नी है, जैसे कि एक है बीजाणु जनन। अब ये जो प्रक्रिया है स्पोरोजेनेसिस, ये पादपों में होती है, ऐसा जंतुओं में नहीं होता है। और प्रक्रिया की बात करते हैं तो पादपों में खंडी जनन भी होता है, फ्रेगमेंटेशन। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे फेमस है, जिसको हमें डिटेल पढ़ना है, वो है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन। तो पहले हम बीजाणु जनन, खंडी जनन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि छोटे टॉपिक हैं तो इसको ध्यान देते हैं। तो बीजाणु जनन, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप के शरीर पर छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं और फिर उन बीजाणुओं से नए जीवों का जन्म हो जाता है, यानी नए पौधों का जन्म हो जाता है, उसे बीजाणु जनन कहते हैं। जनन की वह प्रक्रिया या फिर अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप के शरीर पर छोटे छोटे अनेक बीजाणु बनते हैं और फिर प्रत्येक बीजाणु से नए जीव का जन्म होता है। इनका उदाहरण जैसे कि राइजोपस, पेनिसिलियम, इन सब में बीजाणु जनन होता है। जैसे कि पेनिसिलियम उदाहरण लेते हैं, पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम एक कवक है और कवक भी पौधे होते हैं, जानते ही हैं। तो बीजाणु जनन है, जैसे कि ये पेनिसिलियम ऐसे ऐसे टाइप का है। और इनमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे बीजाणु बन गए। अब जितने बीजाणु होंगे उनसे उतने ही नए पेनिसिलियम का निर्माण हो जाएगा। तो ये बीजाणु जनन समझ गए होंगे कि जीव के शरीर पर छोटे छोटे बीजाणु बनेंगे और फिर बीजाणुओं से नए जीव बन जाएंगे। अब बात करते हैं खंडी जनन। इससे पहले हमने खंडन या बहुविखंडन पढ़ा था, वैसे ही अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। जीव का शरीर कोई पार्ट टूट जाता है, कट जाता है, फिर उस भाग से नए जीव का निर्माण होता है, उसे ही खंडी जनन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं, यानी पौधों के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं और उन टुकड़ों से नए पौधों का निर्माण होता है। तो बहुत सारे उदाहरण इनके हैं। अब कोई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे कवक में भी होता है और फिर बहुत सारे शैवाल में भी ऐसा होता है। तो इनमें हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। अब जैसे कि हम ले लेते हैं कारा, कारा है, वाउचेरिया, इन सब में ऐसा होता है, उडोगेनियम, बहुत सारे जीव हैं। जैसे कारा एक पौधा है और उसमें क्या है कि इसे पौधा है, अब इसके मान लीजिए कोई पार्ट कट गया, पार्ट हो गए, अब इस पार्ट से एक नया कारा बन गया, इस पार्ट से नया कारा बन गया, यही है खंडी जनन। तो ये दो कॉमन प्रक्रियाएं हैं। एक में शरीर पे बीजाणु बनेंगे, बीजाणुओं से नए जीव बनेंगे, और दूसरा खंडी जनन है जिसमें शरीर के खंड होंगे, खंडों से नए नए जीव बनेंगे। अब हम सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है कायिक प्रवर्धन। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर के कायिक भागों से, कायिक भाग मतलब जड़, तना, पत्ती, यही सब कायिक भाग है, तो कायिक भागों से नए पादप का निर्माण होता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव शरीर के कायिक भागों अर्थात जड़, तना, पत्ती आदि से नए पौधे का जन्म होता है, उसी प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, तो प्राकृतिक लिख लेते हैं, बाकी समझ लीजिएगा। दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब ये दो शब्द समझते हैं, प्राकृतिक जो प्रकृति से हो, कृत्रिम जो करवाया जाए, यानी वह कायिक प्रवर्धन जो प्राकृतिक रूप से हो, यानी जिसमें जड़,
तना, पत्ती आदि प्राकृतिक रूप से ही स्वतः ही एक नए पादप का निर्माण कर दें, वो प्राकृतिक कायिक जनन है। लेकिन जहाँ पर हम लोग स्वयं अपने तरीकों से जड़, तना या पत्ती आदि से खुद से हम पौधों को उगवाएं, वो कृत्रिम तरीका होता है। तो प्राकृतिक समझ गए हैं। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादपों के कायिक भागों से स्वतः ही नए पादप का जन्म होता है, प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। और अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप के कायिक भागों से मनुष्यों द्वारा या मनुष्यों के हस्तक्षेप के द्वारा जनन करवाया जाता है, वो कृत्रिम कायिक जनन होता है। तो प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है, तीन भाग हमने बात की। एक हमने बात की जड़, जड़ द्वारा। दूसरा हमने बात किया तना, तना द्वारा। और तीसरा जो है पत्ती, पत्ती द्वारा। तो जड़ द्वारा कायिक जनन होता है, तना द्वारा होता है, पत्ती द्वारा। सबसे फेमस ज्यादा जड़ वाला। इसमें क्या होता है कि जड़ है कोई पौधे की, अब उस जड़ से नया पौधा बन जाए तो जड़ द्वारा कायिक जनन। जैसे कि उदाहरण में शकरकंद, पुदीना, इन सब में क्या है कि इनकी जड़ हो, जैसे हमारे शकरकंद है जिसे गंजी कहते हैं, तो इनके ऊपर अपस्थानिक जड़ें कुछ होती हैं, अपस्थानिक रोम। जैसे कि जानते हैं जड़ें दो तरह की होती हैं, कुछ होती हैं मूसला जड़ें, कुछ होती हैं अपस्थानिक जड़ें। तो मूसला जड़ें मोटी मोटी होती हैं, अपस्थानिक जड़ें पतली पतली रोए की जैसी होती हैं। तो जो शकरकंद उसके ऊपर महीन महीन रोम पाए जाते हैं, तो ये अपस्थानिक होते हैं। तो अपस्थानिक जो रोम है, अब ये जड़ का कार्य करते हैं और फिर इन्हीं से क्या होता है कि नए शकरकंद का निर्माण हो जाता है। यानी कि ये जो रोम है इन्हीं से नए शकरकंद का पौधा निकल आता है। तो क्या है जड़ द्वारा, मतलब कि जब जड़ को पृथ्वी में लगा दिया जाए, पृथ्वी में रोपित कर दिया जाए, या पृथ्वी में रोपित हो जाए और जड़ से एक नए पादप का जन्म हो, उसे जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। दूसरा है तना द्वारा। इसमें क्या है, पौधे का तना यानी पौधे की डाल, पौधे के तने से नया पौधा उग जाए तो तना द्वारा कायिक जन्म होता है। इनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि आलू, आलू को अधिकतर लोग जड़ समझते हैं या कुछ लोग उसको फल समझते हैं, लेकिन वास्तविकता में आलू जो है एक तना है। ये रूपांतरित तना है जो दिखता जड़ जैसा है, लेकिन इसने अपने रूप को बदल लिया है। तो आलू एक रूपांतरित तना है। जैसे अदरक, आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, अरबी, ये सब जो होते हैं तने होते हैं, ना कि जड़ होते हैं। घास भी तना होती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आलू अदरक की। इसमें जैसे आलू देखा होगा कि आलू के ऊपर हल्का सा ऐसे उभार टाइप का निकल आता है। तो आलू जब जमीन पे गिर जाता है, जो हल्का सा निकल जाता है चोंच टाइप का, यही से एक नया पौधा निकल आता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें तने द्वारा, तने के कायिक प्रवर्धन द्वारा एक नया पादप का जन्म होता है, उसे तना द्वारा कायिक जनन कहते हैं। जैसे आलू और अदरक को लगा जमीन में जाते हैं, उनसे एक नया पौधा बन जाता है, तो तना के द्वारा कायिक जनन हो गया। अब पत्ती द्वारा, अब पत्ती के द्वारा पौधा बनता है। जैसे इसका उदाहरण है अजूबा, बिग्नोनिया। यहाँ पे पत्ती के द्वारा पौधा बनता है। जैसे अजूबा है, अजूबा की पत्ती। अब पत्ती के माने यहाँ पे पार्ट पर हल्का सा कुछ संरचना उभरेगी और फिर यहीं से जब पोषक तत्व मिलेंगे तो एक नया पौधा बन जाएगा। तो अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पौधे की पत्ती से एक नए पौधे का जन्म होता है, उसे पत्ती द्वारा कायिक जनन कहते हैं। तो ये तीन प्राकृतिक प्रक्रिया हो गई, जड़ से पौधे का उगना, तने से पौधे का उगना और पत्ती से पौधे का उगना। ये तो वे प्रक्रियाएं हैं जिसमें मनुष्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं ही हो जाती है। पर अब उन प्रक्रियाओं की बात करेंगे जहाँ पे मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, इसके कई तरीके हैं। जैसे इसमें होता है कलम लगाना, इस सब प्रक्रियाएं सुने होंगे, कलम लगाना, रोपण,
दाब लगाना, गूटी लगाना, ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये 4 प्रक्रियाओं के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी प्रक्रियाएं और भी हैं। तो कृत्रिम प्रक्रिया है, जहाँ पे कृत्रिम तरीके से यानी मनुष्य के हस्तक्षेप के द्वारा पौधों को उगाया जाता है, जिसमें सबसे फेमस है कलम लगाना। जैसे उदाहरण है गुलाब, देखा हो गुलाब, गन्ना, इन सब में क्या करते हैं, जैसे गुलाब है, गन्ना है, उसमें जैसे हमारे इससे होते हैं पर्व संधियां, यहाँ पे क्या उनको कट कर देते हैं और काटने के बाद इन्हें जमीन में लगा देते हैं। तो जो पर्व संधि है, यहीं से धीरे धीरे नया गन्ना उगने लगता है। इनको जब लगाते हैं, कलम लगाते हैं, हल्का तिरछा काटते हैं, इसे बोलते हैं कलम। जैसे गुलाब, अब गुलाब को जब लगाना होता है तो तिरछा काट देते हैं छील कर। तो कायिक प्रवर्धन की वह कृत्रिम प्रक्रिया जिसमें पौधे के तने या अन्य भाग को कलम बनाकर, उनको छील कर कलम बनाकर जमीन में रोपित कर दिया जाता है, जिससे नए पौधे का जन्म होता है, इसे कलम लगाना कहते हैं, यानी कलम बनाकर तिरछा करते हैं। ऐसा है, इसमें ऐसे कलम बना देते हैं। उदाहरण हो गया गुलाब, गन्ना। अब बात करते हैं रोपड़। रोपड़ एक ऐसी टेक्निक है कि रोपड़ वह अलैंगिक जन्म की प्रक्रिया है जिसमें किसी पादप की किसी भाग पर किसी अन्य पादप के उसी जैसे भाग को रोपित कर दिया जाता है, जिससे अच्छी गुणवत्ता की फसलें प्राप्त हो, इसे रोपड़ कहते हैं। उदाहरण दो देखते हैं, जैसे कि होता है सेब में, सेब में ऐसा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमारी सेब का पौधा, अब सेब का जो पेड़ है, अब इसकी जो जो फसल है, जो मतलब जो फल है, वो बहुत अच्छे नहीं है। अब मान लीजिए ये डाल, ये तना है, अब इस तने में क्या किया गया, ऐसे कट कर दिया गया। अब बिल्कुल दूसरा कोई सेब का पेड़ है, उस पेड़ में अच्छे फल आते हैं, तो वैसा ही एक पादप, मतलब ऐसा ही एक डाल ले आए दूसरे सेब का, लेकिन एकदम सेम होना चाहिए वैसे ही डाल। उसको यहाँ पे क्या करेंगे, उसमें कुछ मिट्टी मिला देंगे, कुछ पोषक तत्व तो डाल देंगे, पानी डाल देंगे, फिर दोनों डालों को जोड़कर उनको अच्छे से बांध देते हैं। फिर धीरे धीरे इन दोनों के ऊतक आपस में क्रिया करके एक दूसरे से मिल जाते हैं, और मिलने से क्या होता है कि ये एक बॉन्ड खत्म हो जाता है, धीरे धीरे ये डाल जो है इस पेड़ का भाग बन जाती है। अब इससे होता क्या है कि इस डाल में अच्छी क्वालिटी के फल निकलने लगते हैं। तो ये है रोपड़, वह प्रक्रिया जिसमें पादप के किसी भाग को काट कर किसी उसी के जैसे अन्य पादप के भाग को वहां पर रोपित कर दिया जाता है, तो वो कहलाती है रोपड़। तो रोपड़ समझ गए होंगे। अब जैसे एक प्रक्रिया का नाम लिखा हो दाब लगाना। अब दाब लगाना क्या है, अब जैसे पेड़ है, मान लीजिए जमीन में लगा हुआ है, कोई पतली सी डाल है। अब पहले उदाहरण समझ लेते हैं तो परिभाषा समझ में आएगी। अब दाब लगाना क्या है, ये जो डाल है, इस डाल को झुका के नीचे ला, नीचे लाने के बाद जो पार्ट जमीन में छूता है, वहां पे क्या करेंगे, उस पार्ट को थोड़ा छील देंगे, छिलका हटा देंगे, हल्का सा उसका ऊतक भी काट देंगे, उसको जमीन में डाल देंगे। अब नीचे क्या है, जमीन में पानी है, मिट्टी है, पोषक तत्व है, सब कुछ धीरे धीरे मिलता रहे, तो मिलते ही मिलते इसी पार्ट में जड़ हो जाएगी, जड़ उगने से फिर यहीं से एक नया पौधा बन जाए। तो वह प्रक्रिया जिसमें पादप के किसी भाग को जमीन में दाब लगाकर जमीन में दबा देते हैं, फिर पोषक पदार्थ प्राप्त करके वो वहां से एक नए पादप का निर्माण कर लेता है, इसे दाब लगाना कहते हैं। तो ये दाब लगाने से होता है लीची में, नाशपाती में। तो नाशपाती है, इसमें क्या है कि पौधे की किसी डाल को, जो पतली डाल हो या फिर पास की डाल है, ज्यादा दूर खींचेंगे तो फट जाएगी, तो पास की डाल को जमीन में लाए, जो पार्ट जमीन में धंसने वाला था उस पार्ट को छील के लगा दिया गया, धीरे धीरे पोषक तत्व तो मिले और यहाँ से एक नया पौधा निकल गया। तो ये हो गया दाब लगाना। अब बात करते हैं गूटी लगाना। अब गूटी लगाने में क्या है, अब जैसे कि यही से ही पेड़ है, अब डाल ऊपर है काफी, इसमें अगर हम दाब लगाएंगे तो डाल टूट जाएगी। तो यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे एक मटका लटका दिया, फिर यहाँ पे हल्का सा घाव बना दिया गया, छील कर हल्का सा ऊतक निकाल दिया गया, और इस घाव में कुछ उपजाऊ मिट्टी डाल दी गई, थोड़ा सा गोबर अन्य पोषक पदार्थ डाल दिए गए, फिर यहाँ से एक धागा, एक कपड़ा बांध दिया गया पतला सा,
जिसमें हल्का सा होल है। अब यहाँ से बूंद बूंद करके पानी यहाँ पे आता है। इससे क्या होगा कि कुछ समय के बाद पोषक मिलने से इस भाग से एक नई डाल निकल आई, एक नया पौधा निकल आएगा। इसको कहते हैं गोटी लगाना। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पादप के किसी भाग से स्वेच्छानुसार हम एक नई टहनी का विकास कर सकते हैं, उसे गोटी लगाना कहते हैं। तो 4 प्रक्रिया हो गई। कलम लगाना, पौधे किसी भाग का कलम लगा मतलब बना के लगा देना। लोपड़, एक डाल पे दूसरी डाल लगा देना। दाब लगाना, पौधे किसी भाग को जमीन में दबाकर नया पौधा निकाल लेना। गुटी लगाना, उस पेड़ में एक नई डाल निकाल देना। तो ये सब जो है कृत्रिम तरीके हैं। तो ये हो गया पादपों में अलैंगिक जनन। बीजाणु जनन, जहाँ पे पादप के शरीर पे बीजाणु बनते हैं, बीजाणु से नया पादप निकल आता है। खंडी जनन, पादप के कई पार्ट हो जाते हैं, हर पार्ट से एक नया पौधा बन जाता है। फिर कायिक प्रवर्धन, जहाँ पौधे के कायिक भाग यानी जड़, तना या पत्ती किसी के भी द्वारा एक नए पौधे का निर्माण कर दिया जाता है, उसे कायिक जनन कहते हैं। तो इस प्रकार से पादपों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और जंतुओं में अलैंगिक जनन पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम अगले वीडियो से पादप के लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।